कबीरदास या संत कवि कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी मिला जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं साखियाँ। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसे वचन का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसी बाणी बोलना चाहिए जिससे मन के अंदर का घमंड खो जाए, जिससे अपना तन तो शीतल हो ही औरों को भी सुख पहुँचे। अपना मन शीतल हो और दूसरों को भी हम सुख प्रदान करें। आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी शीतल रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। यहाँ कुंडली का अर्थ होता है नाभि। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, मृग ढूंढे वन माहे, जिस प्रकार मृग कस्तूरी के खुशबू को पूरे वन जंगल में ढूंढता है, जबकि वह सुगंध तो उसी के नाभि में विद्यमान होती है, परंतु इस बात से वह बेखबर होता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाहि। संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, परंतु मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माय। कबीरदास जी कहते हैं जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, मैं का अर्थ क्या है? अहंकार, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब अगर परमेश्वर का वास है तो घमंड नाम की जगह नहीं है, अहंकार का स्थान नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माय। मैंने जब परमेश्वर नाम का दीपक जलाया तो अज्ञान नाम का अंधकार का विनाश हो गया। कबीरदास जी कहते हैं जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु सोवे। कबीरदास जी कहते हैं संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। इस संसार के लोग किस में डूबे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। उन्हें अपनी मृत्यु आदि का भी भय नहीं है, वो इन सब से अनजान हैं और सोए हुए हैं। यह सब देखकर दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी दुखी हैं और वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और रोते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। बिरा भवंगन तन बसे
मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बनकर लूटने लगता है। विरह मीन्स बिछड़ना, भुवंगम मीन्स सर्प। तो अपनों से बिछड़ने का गम। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़नों का गम सांप बनकर लूटने लगता है। विरह का अर्थ होता है बिछड़ना, भुवंगम का अर्थ होता है सांप। तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता, यानी कि विरह की भावना जब किसी के मन में पनपती है तो वह सांप काटने जैसा असर होता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का मंत्र का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर वो जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लूटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए एक घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। और इससे क्या होगा? इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव में बदलाव आएगा और हमारा चरित्र साफ हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। कबीरदास जी कहते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर जग पागल हो गया, जग मर गया, परंतु कोई पंडित ना बन सका, ज्ञानी ना बन सका। परंतु एक ही अक्षर प्रेम का, प्रभु में लीन होने का जिसने पढ़ लिया वही सच्चा पंडित कहलाया। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालियां अपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जानो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि अपना घर हमने जला लिया, यानी कि उन्होंने क्या किया? अपने हाथों से मोह माया रूपी घर को जला दिया और क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसको लेकर? मुरारा को लेकर, ज्ञान रूपी मसाल को लेकर। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ ही। अब हम उनका घर जलाएंगे जो मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों से जलती हुई मसाल यानी ज्ञान, अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब इसी पर प्रश्न भी देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ये तो हमने पढ़ा है अभी अभी। कबीरदास जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का उपयोग करोगे
तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। वे सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तीसरी साखी में कबीर का दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन से है। तीसरी साखी में कबीर का दीपक से तात्पर्य ईश्वर के दर्शन से है, अर्थात अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान से है। ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाए तो उसका सारा अज्ञान दूर होना संभव है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? कबीरदास जी की दूसरी साखी में स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिर और तीर्थों में खोजते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो किसी चिंता के जी रहे हैं, वे सुखी हैं, और ईश्वर वियोग में भी जी रहे हैं, वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर के पाने की आशा में सोते हुए भी जग रहे हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। एके आशिर पीर का पढ़े सुपंडित हुई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एके आशिर पीर का पढ़े सुपंडित हुई, इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहता है कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता यह है, इसमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता दिया गया है। विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, इस पंक्ति का भाव यह है, जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप रूपी जहर का जगह बना लेता है तो कोई दवा कोई मंत्र काम नहीं आते। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, इस पंक्ति का भाव यह है कि अज्ञान के कारण कस्तूरी हिरन पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत को ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसी के पास नाभि में विद्यमान होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, इस पंक्ति का भाव यह है, अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का वास नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, इस पंक्ति का भाव यह है, किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। पंडित बनने के लिए ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी है।